हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आपका मिलेनियर माइंड सीरीज में स्वागत है। हम आपके धन के ब्लूप्रिंट को की कंडीशनिंग करने के लिए आज हम दौलत की 9वीं फाइल का 9वें सिद्धांत की बात करते हैं, जो कहता है कि अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं और गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। किस तरह से, आइए जानते हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अमीर बनना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है। यह तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, घुमाव हैं, मुश्किलें हैं और बाधाएं हैं। दौलत की राह में बहुत से जाल और गड्ढे हैं और इसलिए ज़्यादातर लोग इस पर नहीं चलते हैं। वे मुश्किलें, सिर दर्द या जिम्मेदारियां नहीं चाहते हैं। संक्षेप में, वे समस्याएं नहीं चाहते हैं। यही अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बड़ा अंतर है। अमीर और सफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, जबकि गरीब और असफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी हैं। मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उससे पीछा छुड़ाने या उससे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाएं। 1 से 10 के पैमाने पर, जिसमें एक न्यूनतम है, कल्पना करें कि आप चरित्र और नजरिए की शक्ति के मामले में स्तर 2 पर हैं और आपके सामने स्तर 5 की समस्या आ जाती है। यह समस्या आपको छोटी नजर आएगी या बड़ी? स्तर 2 के लिहाज से स्तर 5 की समस्या बड़ी लगेगी। अब मान लें कि आपने अपना विकास कर लिया है और स्तर 8 के व्यक्ति बन गए हैं और अब स्तर 5 की वही समस्या आपको बड़ी समस्या लगेगी या छोटी? जादुई रूप से वही समस्या अब छोटी लगने लगेगी। अंततः कल्पना करें कि आपने खुद पर सचमुच कड़ी मेहनत कर ली है और स्तर 10 के व्यक्ति बन गए हैं। तो अब क्या स्तर 5 की वही समस्या आपकी बड़ी समस्या लगेगी या छोटी? जवाब है कि वह समस्या ही नहीं लगेगी। वह आपके मस्तिष्क में समस्या के रूप में दर्ज ही नहीं होती है। उसके चारों ओर कोई नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं है। यह तो ब्रश करने या कपड़े पहनने जैसी एक आम घटना है जिससे आपको निपटना है। ध्यान दें, चाहे आप अमीर हों या गरीब, बड़ा खेल रहे हों या छोटा, जीवन में समस्याएं रहती हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपके जीवन में हमेशा तथाकथित समस्याएं और बाधाएं मौजूद रहेंगी। और इस बात को संक्षेप में अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ, समस्या का आकार कभी असली मुद्दा नहीं होता है। असली मुद्दा तो उसका आकार होता है। यह पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन अगर आप सफलता के अगले स्तर पर बढ़ने के लिए तैयार हैं तो आपको इस बारे में जागरूक बनना होगा कि आपके जीवन में सचमुच क्या हो रहा है। तैयार हैं तो यह कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप अब तक छोटे हैं। दिखावे से मूर्ख ना बने। आपका बाहरी संसार तो आपके भीतरी संसार का प्रतिबिंब मात्र है। अगर आप स्थायी परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी समस्याओं के आकार पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दें और अपने आकार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें। मैं अपने सेमिनार में प्रतिभागियों को एक साधारण सी बात याद दिलाता हूँ कि जब भी आपको महसूस हो कि आपके सामने कोई बड़ी समस्या है तो खुद की तरफ इशारा करके चिल्लाएं, छोटा मैं, छोटा मैं, छोटा मैं। इससे आप अचानक जाग जाएंगे और अपने ध्यान को वहाँ केंद्रित कर लेंगे जहाँ इसकी ज़रूरत है, खुद पर। और फिर अपने उच्चतर स्वरूप बजाय आपके अहम पर आधारित पीड़ित स्वरूप के में आने के बाद एक गहरी सांस लें और उसी समय फैसला कर लें कि आप ज़्यादा बड़े व्यक्ति बनेंगे और किसी भी समस्या या बाधा को अपनी खुशी या सफलता छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। आप जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं उतने ही बड़े बिजनेस को संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं उतने ही ज़्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हैं। आप जितने ज़्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हैं उतने ही ज़्यादा पैसे और अंततः उतनी ही ज़्यादा दौलत भी संभाल सकते हैं। एक बार फिर, आपकी दौलत सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। उद्देश्य खुद का विकास करके उस जगह तक पहुंचना है जहां आप दौलत बनाने
और उसे बनाए रखने की राह में आने वाली किसी भी समस्या या बाधा से पार पा सकते हो। वैसे अपनी दौलत बनाए रखना एक बिल्कुल अलग संसार है। कौन जानता है, निश्चित रूप से मैं तो नहीं जानता था। मैं सोचता था कि एक बार दौलत कमा लेने के बाद वह स्थायी हो जाती है। ओह, मुझे कितना जोरदार झटका लगा जब मैंने अपनी पहले मिलियन को उतनी ही तेजी से गवा दिया जितनी तेजी से कमाया था। अब पीछे पलटकर देखने पर मैं समझ जाग गया हूँ कि मामला क्या था। उस वक्त मेरा टूल बॉक्स इतना बड़ा और मजबूत नहीं था कि मेरे द्वारा हासिल दौलत को संभाल सके। एक बार फिर ईश्वर का शुक्र है कि मैं मिलेनियर माइंड के सिद्धांतों का अभ्यास अपनी रिकंडीशनिंग करने में कामयाब हो गया। मैंने न सिर्फ दोबारा $1,000,000 कमा लिए, बल्कि अपने नए धन के ब्लूप्रिंट की बदौलत मैं मल्टी मिलीनियर बन गया। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने न केवल अपनी दौलत कायम रखी है, बल्कि यह अच्छी दर से बढ़ भी रही है। खुद को दौलत के बर्तन के रूप में देखें। अगर आपका बर्तन छोटा है और पैसा ज़्यादा है तो क्या होगा? आप पैसे को गवा देंगे। अतिरिक्त पैसा आपके बर्तन में से छलकने लगेगा और यहाँ वहाँ बह जाएगा। आप बर्तन से ज़्यादा पैसे पा ही नहीं सकते। इसलिए आपको बड़ा बर्तन बनना पड़ेगा ताकि आप न सिर्फ दौलत को बनाए रख सके, बल्कि ज़्यादा दौलत को आकर्षित भी कर सके। ब्रह्मांड निर्वात या खाली जगह को पसंद नहीं करता है। अगर आपके पास पैसे रखने के लिए बहुत बड़ा बर्तन होगा तो यह उस खाली जगह को भर देगा। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं। उनकी इसकी एक वजह के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वे समस्या पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार फिर कहूँगा, मस्तिष्क आमतौर पर एक समय में सिर्फ एक ही प्रबल चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब यह है कि या तो आप अपनी समस्या का दुखड़ा रो रहे हैं या फिर आप समाधान पर मेहनत कर रहे हैं। अमीर और सफल लोग समाधान केंद्रित होते हैं। जब चुनौतियां आती हैं तो वे जवाबी रणनीति और योजना बनाने में अपना समय व ऊर्जा लगाते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं ताकि यह समस्या दोबारा पैदा ही ना हो। गरीब और असफल लोग समस्या केंद्रित होते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा शिकायत करने व रोने धोने में लगा देते हैं। समस्या खत्म करने के लिए वे शायद ही कभी कोई रचनात्मक समाधान खोज पाते हैं। उसे दोबारा पैदा होने से रोकने की बात तो रहने ही दें। अमीर लोग अपनी समस्याओं से पीछे नहीं हटते हैं। वे समस्याओं से बचते नहीं हैं। वे समस्याओं के बारे में शिकायत भी नहीं करते हैं। अमीर लोग वित्तीय योद्धा होते हैं। अपने एनलाइटेंड वॉरियर ट्रेनिंग कैंप में हम योद्धा की परिभाषा इस तरह देते हैं, जो खुद को जीतता है। निष्कर्ष यह है कि अगर आप समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उभरने में निपुण बन जाते हैं तो आपको सफलता पाने से कौन रोक सकता है? जवाब है कोई नहीं। और अगर आपको कोई नहीं रोक रहा है तो आप अजय बन जाते हैं। और अगर आप अजय बन जाते हैं तो आपके पास अपने जीवन में कितने विकल्प होते हैं? जवाब है आपके पास सारे विकल्प होते हैं। अगर आप अजय बन चुके हैं तो आपके लिए कोई भी चीज और हर चीज उपलब्ध है। आप बस उसे चुन लें और वह आपकी हो जाएगी। स्वतंत्रता इसी को तो कहते हैं। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन करने का समय आ गया है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़ा हूँ और मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूँ। और अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो दोस्तों, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।